सबको जय मसीह की। आज जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तरन तारण में एक चर्च के अंदर जो स्टैचूज़ मूर्तियां बनी हुई थी उनको तोड़ दिया गया, गाड़ियों को जला दिया गया। और मतलब काफ़ी ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही है और सिखों के ख़िलाफ़ भी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो, मैं एजुकेटेड लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दंगे फसाद हों। तो हम वचन से ही सीखेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। वचन के बारे में, वचन की समझ ना होने के कारण कुछ क्रिश्चियन जो लोग हैं, वचन की समझ ना होने के कारण हम लोग ये दंगे फसाद का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वचन की तरफ पहले चलते हैं, फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 19:4। इसमें लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनवाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और न किसी की उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखो कितना, मतलब कैसे इसमें परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया है कि तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनवाना। तो मैं सब क्रिश्चियन भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर वचन में लिखी हुई चीज़ है और हमने वचन की उल्लंघना की, दैट मीन्स कि हम तो परमेश्वर को पूजते हैं, हम परमेश्वर हमारा आराध्य है, हम परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो फिर ये गलती हम लोगों ने की है। क्यों हमने ये मूर्तियां बनाई? क्योंकि अगर हम रोकते हैं लोगों को कि मूर्ति पूजा ना करो, ये दिया बाती ना करो, दिए मत जलाओ, तो फिर हम ये कैंडल लाइटिंग और ये सब क्या कर रहे हैं? ये मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये मूर्तियाँ टूट गई हैं तो हो सकता है कि इसमें परमेश्वर की कोई इच्छा हो। परमेश्वर क्योंकि इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि शैतान को अगर ख़त्म करना है तो क्रूस काफ़ी है, परमेश्वर का नाम काफ़ी है। प्रभु यीशु के नाम से हम कितनी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ठीक है, परमेश्वर का लहू काफ़ी है हमारे लिए, जो उसने बहा दिया क्रूस के ऊपर। ठीक है, और परमेश्वर तीसरे दिन जीवित हो गया। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। और कितने परमेश्वर दुनिया में आए जो दोबारा जीवित हुए? इसका तो प्रूफ है ना हमारे पास कि परमेश्वर जीवित हुआ और वो आज भी जिंदा है। ये चिन्ह चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर आज भी जिंदा है। और परमेश्वर अगर जिंदा है तो परमेश्वर खुंदक रखता है। साफ साफ लिखा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, पड़पोतों तक मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ, है ना। तो ये बातें बड़ी गंभीर हैं, समझने वाली बातें, क्योंकि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग फिर क्यों नहीं चले। तो अगर ये मूर्तियाँ टूटी हैं तो थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि हम वाकई ही मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी है। ये हमें बाइबल ने सिखाया है कि नहीं करनी है, फिर हमने ये गलती क्यों की? तो इस मुद्दे को थोड़ा ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी गलती है। और बाकी रह गया जो नुकसान हुआ, गाड़ी वगैरह जलाई, तो ये इस दूसरी तरफ ये भी आओ कि वो जिस धर्म को मानते हैं, है ना, जो शिक्षा वो फॉलो करते हैं, उनमें दंगे करना ही सिखाया गया है क्या? वो दंगे कर रहे हैं,
समझ उनको भी नहीं, अगर समझ की कमी हम में है तो समझ उनको कौन सी है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन तो कोई भी नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा वचन को फॉलो करो, ठीक है। तो अगर हम वचन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमें भी ये चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए थी, हमने अभी तक नहीं करी हैं। ओके, तो मैं बस यही कहूँगी कि हमें जो है परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं ना, पहले गंभीरता से पढ़िए। बहुत ज़रूरी है उन आज्ञाओं को पढ़ना, क्योंकि मैं आज भी सारा दिन बाइबल में लगी रही हूँ और मैं हमेशा परमेश्वर से पूछती हूँ कि परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर परमेश्वर मुझे मोटिवेट करता रहता है कि मैं कुछ बोलूँ। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ लगा ही नहीं। लेकिन आज अगर नहीं कल लगा तो आज सुबह उठते ही देखो ये वीडियो आ गई कि आज मूर्तियाँ टूट गई हैं, और परमेश्वर ने मौका दिया फिर से बोलने का, क्योंकि परमेश्वर ही गाइड करता है कि तुम्हें किस टॉपिक पे बोलना है। और परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है। देखो, परमेश्वर ने समझाने के लिए ये सब कुछ किया कि हाँ देखो, लोग भटके हुए हैं उनको, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर के अलावा और कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और मेरे को एक और बात आई थी, मैंने कहीं पढ़ी है, वो है दाखरस के ऊपर। मतलब कहीं किसी ने मेरे को कमेंट लिख के भेजा कि हाँ मैम, बाइबल में तो जो दाखरस है उसे अलाउ किया गया है, दाखरस को अलाउ किया गया है, और परमेश्वर ने चमत्कार भी किया हुआ है। दाखरस मशकों में भर दिया था, जो शादी वाला, ये भी बड़ी फेमस चमत्कार है परमेश्वर का। सबसे पहला चमत्कार है कि परमेश्वर ने खाली मशकों में दाखरस भर दिया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दाखरस है ना, आप घरों में भी देखो, मैं एक मेडिकल लाइन से हूँ, मुझे पता है इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो अंगूरों का रस है, अगर उसको हम उसका जूस बनाते हैं, फ्रेश जूस बनाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो हमें बीमारियां लगती हैं, शुगर की बीमारियां हैं या और दूसरी बीमारियां, इनको कंट्रोल में ले आता है। इवन अगर हम इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो ख़त्म भी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये शुगर जो है ये फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है कि ये जो हम लोग चीनी खाते हैं वो चीज़ नहीं है, ये शुगर जो है फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ये हमें हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो सब लोगों को पता है कि ये दाख रस जो इसको बोला गया है, ये फ्रेश जूस का बना है। फ्रेश जो अंगूर है ना, उनको मिक्सी में जो जूस बनाते हैं, जूसर से जो भी बनाते हैं, तो उस फ्रेश जूस के बारे में बोला गया है। परमेश्वर ने वो फ्रेश जूस बनाया, उसको पी के सब क्योंकि ये शादियों में एक अच्छा जूस माना जाता था, ठीक है। सब हेल्दी हो जाते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन ये उस जूस की बात करी गई है। हाँ, बाकी जो कहते हैं कि मतवाले हो जाना, जूस ये दाख रस पी के मतवाले हो जाना, ये सबको पता है, ये बाद की बातें हैं। जब दाख रस को पड़ा रहने देते हैं, काफ़ी देर तक पड़ा रहने देते हैं, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप खुद देख लो, अगर आप अंगूरों का जूस फ्रेश निकाल के पीते हो तो किसी तरह का नशा नहीं होता, लेकिन उनको पड़ा रहने दो, जब उसके अंदर एक बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा तो फिर आप उसको जब पियोगे तो फिर वो एक मतलब जहरीला विष टाइप पदार्थ बन जाता है, जिसको पीने से हाँ थोड़ा पहले सडेशन होती है, तो अगर उसको ज़्यादा अमाउंट में ले लो तो फिर आपके डैमेजेस हो जाते हैं, लिवर डैमेज, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो ये दाखरस के ऊपर जो है, इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी। आज का जो टॉपिक था ये मेन था कि हम जो मूर्ति पूजक हैं ना, अगर हम खुद चाहते हैं, हम दूसरे धर्मों के लोगों को कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा और धूप बत्ती जो करते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम खुद भी ना करें, ठीक है। दिया जो जलाना है वो अपने अंदर एक नम्रता का दिया जलाएं, एक दूसरे की केयर करें, कि क्योंकि सबके अंदर पवित्र आत्मा है, सब मतलब सबके अंदर आत्मा है। पवित्र आत्मा तो तब आता है जब वो नया जन्म लेते हैं परमेश्वर के अंदर, ठीक है, तब उनको पवित्र आत्मा मिलता है। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, हम लोग एक तो मूर्ति पूजा, अगर हम चाहते हैं कि दूसरों को हम कहें कि ये सब चीज़ें ना किया करें, तो फिर पहले हमें भी इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। जो मोमबत्तियाँ वगैरह हम जलाते हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि एक जोत जो दिल की जोत है, जो हमारे अंदर जोत जग रही है ना,
उसको जलाना ज़रूरी है। उसको जलाना मतलब कि हमें अलर्ट होना है, परमेश्वर के कौन से काम अच्छे हैं, मतलब परमेश्वर ने जितने काम किए हैं, उन जितनी आज्ञाएं दी हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, परमेश्वर के सारे काम अच्छे हैं, क्या हम उनकी आज्ञाओं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? ठीक है। और बस यही मेरा आज का तो टॉपिक यही है कि हम लोग जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसके ऊपर गहराई से थोड़ा सा जाने कि हमारी गलतियां कहाँ पे रह गई हैं। पहले हम अपने आप को जांच लें, क्योंकि अंत का टाइम अगर ये आ गया है तो हमें बहुत अलर्ट होके चलना है। कोई भी स्टेप उठाना है तो बहुत अलर्ट होके चलना है। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, और मैं परमेश्वर से फिर विनती करूंगी, परमेश्वर के आगे जाऊंगी, परमेश्वर से कहूंगी परमेश्वर मुझे बताओ कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि बाइबल बहुत बड़ी बाइबल है, मुझसे सारा सारा दिन नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ एक अच्छी चीज़ें जो हैं, मतलब बाइबल में सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं उन्हें बोल सकूं, उनको तुम लोगों को के सामने लेके आ सकूं। चलिए, सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।